हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप 12 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 29। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है संधि वाले टॉपिक में से क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? महर्षि, पावक या फिर अभ्युदय या फिर मत्रैक्य। तो क्वेश्चन संख्या 1 का आपके राइट आंसर होगा वो होगा आपके महर्षि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? महर्षि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। आज की क्लासों में आपके अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन और सिलेक्शन वाली क्लासें आपके सामने लाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन संख्या 2 है, वर्ण किसे कहता है? ये भाषा की सबसे बेड़ी की जगह है, बड़ी इकाई होती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके खंड हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 2 का हमारे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 है, वह हार गया परंतु ये आश्चर्य। ये वाक्य कौन सा है? वाक्य को वापस पढ़ लेते हैं। वह हार गया परंतु ये आश्चर्य, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 है मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 है सरल, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 3 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है नित नत युग्म का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है बाणमाला, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिदिन झुकाओ, ऑप्शन नंबर 3 है पानी और ताड़ का रस, ऑप्शन नंबर 4 है मोक्ष या बनना। तो नित नत का युग्म अर्थ होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, प्रतिदिन और झुका हुआ। नित का मतलब प्रतिदिन, नत का मतलब झुका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं BSTC 2025 में, सपने वाले क्वेश्चन ला रहे हैं। वह गीत की 2 सार लड़कियां गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? 2 सार, यहाँ पे सवक्यों की जगह है लड़कियां, वह ऑप्शन नंबर 4 है गीत की। तो क्वेश्चन संख्या 5 में है जो आपके ऑप्शन नंबर 2 संज्ञा है, वो आपके क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PTT में सपने वाला क्वेश्चन, BSTC में सपने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 6, किस विकल्प में विलोम युग्म है? वीर का वीर, पद्य का पद्य, सत्कर्त का निराकर, संतुष्ट का सशस्त्र। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्कर्त का निरादर्त। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लासें आपके सामने आ रही है। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त है, जो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ने से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संघर्ष क्लासेज। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें कौन सा अमानक वर्ण है? ख, द, ब या फिर क। तो क्वेश्चन संख्या 8 का है जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ने से पहले हमारी क्लासों की क्वालिटी है, ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन लाए गए 2-3 साल से, जो BSTC का जो पैटर्न है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चनों का, उस पर आधारित क्वेश्चन लाए गए। और सबसे बड़ी विशेषता 2025 का जो सिलेबस दे रखा है BSTC का, उस पर आधारित क्लासें लाई गई हैं। हमारी क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज़ की तरह ले सकते हैं, और BSTC 2025 की तैयारी का आकलन हमारी क्लासों के माध्यम से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि 7-8 मिनट की क्लास में आपको टॉप 12 से 15 हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो BSTC 2025 में सपने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है
इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन संख्या 9 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है जो आपके कौन सा निशान है? योजक चिन्ह का निशान है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम दिनों में हमारी क्लासों के माध्यम से आप सिलेक्शन लेके जाइए। क्वेश्चन संख्या 10 है, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या फिर साहसिक कार्य। यहाँ पे साहसिक की जगह होगा साहित्यिक कार्य। तो क्वेश्चन संख्या 10 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेकार बैठे रहना यानी मक्खियाँ मारना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, आसक्ति का अर्थ क्या है? इसके आपके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके है मोहजनित प्रेम। ऑप्शन नंबर 2, किसी व्यक्ति पर अशुद्ध भाव से मन केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 है भय पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 है विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। तो क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहजनित प्रेम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये है, जिसमें आपके दे रखा है सरकार वृद्धि में गरीबों को कंबल वितरित करती है। वाक्य में कौन सा कारक है? क्रम, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। तो क्वेश्चन संख्या 12 का आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संप्रदान कारक। और भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम दिनों में क्लास है, अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास है आपके सामने लाई जाएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।